तो मूवी की शुरुआत में हम लोग टिम और साथी ग्लोरिया को देख पाते हैं जो कि आपस में किसी बात पर लड़ रहे थे। दरअसल ग्लोरिया जो कि एक राइटर थी पर उसके पास काफ़ी समय से कोई भी काम नहीं था, इसीलिए वो ड्रिंकिंग करने लग गई थी और इसका बहुत बुरा हाल हो चुका था। तब इसका बॉयफ्रेंड टिम इसे धमकाता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये जल्द ही अलग हो जाएंगे, और कुछ समय बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका बॉयफ्रेंड इसे बोल देता है कि शायद इसे अपने होम टाउन वापस लौट जाना चाहिए, और अब इनके बीच वैसा कुछ भी नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। तब ग्लोरिया भी रोती हुई अपना सामान उठाती है और निकल जाती है अपने होम टाउन के लिए, जहाँ पर पहुँचने के बाद इसकी मुलाकात होती है इसके एक पुराने दोस्त से जिसका नाम था ऑस्कर। ऑस्कर और ग्लोरिया बचपन में ज़्यादातर साथ में ही रहा करते थे। तब ऑस्कर को ग्लोरिया अपनी पूरी की पूरी मुसीबतों के बारे में बताती है, जिनके बारे में सुनने के बाद ऑस्कर इसे बोलता है कि मेरे पास एक बार है, अगर तुम चाहो तो उसमें रह सकती हो। अब क्योंकि वैसे ही ग्लोरिया को पीने की आदत लग चुकी थी, इसलिए बार से बेहतर जगह उसके लिए कोई और हो भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो तुरंत ही इस चीज़ के लिए मान जाती है। अब वहाँ पर ये काफ़ी सारे लोगों से और भी मिलती है जो कि इसके साथ ही बात करने लगते हैं और इसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही ये पूरी रात पीते पीते गुजार देती है। अब अगले दिन जब ये सोकर उठती है तभी इसके पास इसकी एक दोस्त का कॉल आता है जो कि इसे बताती है कि साउथ कोरिया में सियोल नाम की एक जगह पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया है जो कि पूरे के पूरे शहर को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अब कहीं ना कहीं ग्लोरिया उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी जो कि अभी अभी साउथ कोरिया में मौजूद थे और उस मॉन्स्टर की वजह से मारे गए थे। और कहीं ना कहीं ग्लोरिया को ये डर भी लग रहा था कि अगर वो मॉन्स्टर अभी उस जगह को बर्बाद कर रहा है तो शायद वो आगे चलकर बाकी सिटीज़ को भी बर्बाद करे। लेकिन अब ये इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, और यहाँ से हम लोग देख पाते हैं कि इसका एक डेली रूटीन बन गया है कि ये दारू पीती है, उसके बाद पार्क में जाती है और थोड़ा इधर उधर घूमकर वापस से रात में घर आ जाती है। अब एक दिन हम लोग देख पाते हैं कि जब ये सोकर उठती है तभी इसके घर में ऑस्कर आता है जो कि इससे पूछता है कि अगर तुम कोई काम करना चाहती हो तो तुम मेरे बार में काम कर सकती हो। ग्लोरिया भी इस चीज़ के लिए मान जाती है, और इस चीज़ को देखते हुए जब ऑस्कर इसको एक बहुत बड़ा टीवी गिफ्ट करता है तो ये इसको चालू करते हैं। उसमें भी उसी मॉन्स्टर की न्यूज़ चल रही थी जिसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले ग्लोरिया को पता चला था। तब ग्लोरिया इस चीज़ को नोटिस करती है कि जैसे इसे अपना सर खुजाने की आदत है वैसे ही वो मॉन्स्टर भी अपना सर खुजाता रहता है। साथ ही जिस तरह से ग्लोरिया अपना सामान उठाकर पिछली रात लेकर आई थी वैसे ही वो मॉन्स्टर भी लेकर आया था। और अब यही बात सोच सोच कर ग्लोरिया 3 दिन के लिए बीमार पड़ जाती है। और अजीब बात तो तब होती है जब ग्लोरिया को ये बात पता चलती है कि उस 3 दिन से उस मॉन्स्टर को भी किसी ने नहीं देखा। तब ग्लोरिया उस मॉन्स्टर के बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता करने की कोशिश करती है और इसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर बस एक फिक्स टाइम पर लोगों को दिखाई देता है और साथ ही वो उसी टाइम पर शहर में तोड़ फोड़ भी करता है। तब ग्लोरिया सोचने लगती है कि आखिरकार ये उस समय पर कहाँ पर रहती है। तब इसे याद आता है कि ये उस समय पर रोज़ पार्क में जाती है। अब ये बात दिमाग में आते ही ग्लोरिया तुरंत ही पार्क में पहुंचती है, जहां पर जाने के बाद वो उस मॉन्स्टर की एक्टिविटी को ट्रैक करने लगती है। अब जैसा जैसा वहां पर ग्लोरिया कर रही थी वैसा वैसा ही उस मॉन्स्टर के साथ भी हो रहा था। ये चीज़ देखते हुए ये और ज़्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन जब ऑस्कर इसके पास आता है तो ये इसे सारी की सारी चीज़ें बताती है। अब ऑस्कर को इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब ग्लोरिया इसे बोलती है कि तो चलो तुम भी मेरे साथ पार्क में चलो और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना। इतना बोलने के बाद ये ऑस्कर और साथ ही अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ उसी ग्राउंड में पहुंच जाती है जिसमें ये मॉन्स्टर के साथ लिंक होने का दावा कर रही थी। इतना बोलने के बाद ये सियोल की लाइव न्यूज़ चालू करवा देती है जिसमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जा रहा था। तब ग्लोरिया ऑस्कर और साथ ही उसके बाकी सारे दोस्तों के सामने फनी फनी डांस करने लगती है, और साथ ही ये लोग लाइव पे देख पा रहे थे कि वो मॉन्स्टर भी बिल्कुल वैसे ही डांस कर रहा था जो स्टेप बिल्कुल ग्लोरिया कर रही थी। तभी वहां पर बहुत बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, और जहां जहां मॉन्स्टर के लग रही थी वहां वहां ग्लोरिया के भी दर्द हो रहा था। तब ग्लोरिया उन सभी लोगों को हटाने की कोशिश करने लगती है, पर इतने में ही उससे काफ़ी सारे आर्मी के हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देख वहां पर और बड़ा बैकअप बुलवाया जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक करवाए जाते हैं, जिस मारे ग्लोरिया के सर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर आगे जब ग्लोरिया की आंख खुलती है तो इसे पता चलता है कि ग्लोरिया के बेहोश हो जाने की वजह से वो मॉन्स्टर भी बेहोश हो गया था और उसने काफ़ी सारी बिल्डिंग और काफ़ी सारे लोगों को बर्बाद कर दिया। ये बात पता चलने के बाद ग्लोरिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इतने में ही यहाँ पर ऑस्कर आता है जो कि इसे अखबार की कटिंग में दिखाता है कि वहाँ पर अब एक बहुत बड़ा रोबोट भी आ गया है और वो भी उस जगह पर तबाही मचाने का काम कर रहा था। ये बात जानने के बाद ग्लोरिया को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगता है और इसकी समझ में नहीं आता कि इसे क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद इन्हें पता चलता है कि जैसे ग्लोरिया उस बड़े से मॉन्स्टर को कंट्रोल करती है वैसे ही ऑस्कर उस बड़े वाले रोबोट को कंट्रोल करता है। तब ये दोनों इसी बारे में बात करते हुए ये जानने की कोशिश करने लगते हैं कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर और साथ ही वो बड़ा वाला रोबोट यहाँ पर आया कैसे।
इन्हें ये चीज़ तो समझ में नहीं आती कि वो दोनों के दोनों मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आए, पर इन्हें ये ज़रूर समझ में आ जाता है कि जब भी ये लोग प्लेग्राउंड में जाएंगे ये उन दोनों बॉडीज से कनेक्ट हो जाएंगे। और तब ग्लोरिया इस बारे में और ज़्यादा रिसर्च करना चालू करती है और इसे पता चलता है कि आज से 25 साल पहले भी सेम जगह पर उसी मॉन्स्टर को देखा गया था जहाँ पर अभी के टाइम पर बर्बादी हो रही है। पर अभी के टाइम पर क्योंकि वो मॉन्स्टर ग्लोरिया से कनेक्टेड था, इसीलिए ग्लोरिया डिसाइड करती है कि वो ड्रिंक करना बिल्कुल बंद कर देगी ताकि वो अपने होश में रहे और कोई भी बर्बादी ना करे। और इसने अब तक जो भी बर्बादी सियोल में करी है ये उसके लिए वहाँ के लोगों से माफ़ी भी मांगेगी। इसीलिए ये तुरंत ही एक ट्रांसलेटर के पास जाती है और उससे एक नोट लिखवाती है जो कि कोरियन लैंग्वेज में था। जिसके बाद ये अगले दिन का वेट करती है और सुबह सुबह 8 बजे पहुँच जाती है पार्क में, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो मॉन्स्टर को भी हम लोग देख पाते हैं जो कि अब शहर के बीचों बीच आ गया था। तब ये इशारे से सभी लोगों को पीछे हटने को बोलती है और यहाँ पर बैठकर वही सेम वर्ड्स लिखती है जो कि अभी अभी इसने ट्रांसलेटर से लिखवाए थे। अब जब लोगों को ये लगने लगता है कि मॉन्स्टर उनसे माफ़ी मांग रहा है तो वो सभी लोग भी मॉन्स्टर को माफ़ कर देते हैं और उसके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलने लगते हैं, जो चीज़ देखने के बाद ग्लोरिया को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी। अब इसके बाद ये ऑस्कर से काफ़ी देर तक बात करती है और अपने घर में जाकर सो जाती है। पर अगले दिन जब इसकी नींद खुलती है तो इसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर तो शांत हो गया है लेकिन अब वो रोबोट उस जगह पर तबाही मचा रहा है। अब ये चीज़ें देखने के बाद ये तुरंत ही उस प्लेग्राउंड एरिया में पहुंचती है, जहां पर जाने के बाद ये ऑस्कर से ये सारी चीज़ें बंद करने को बोलती है। तब ऑस्कर इससे बोलता है कि वो तबाही नहीं मचा रहा, वो बस उस जगह पर खेल रहा है जहां पर पहले से ही तोड़फोड़ हो चुकी थी। लेकिन ग्लोरिया इसे ऐसा करने से मना करने लगती है क्योंकि इससे सियोल के लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। लेकिन अभी भी ऑस्कर इस चीज़ के लिए नहीं मान रहा था। तब ये चीज़ देखते हुए ग्लोरिया तुरंत ही अपने मॉन्स्टर के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो रोबोट था और उसके बाद वो उस रोबोट को वहां से जाने को बोलने लगती है। पर अभी भी ऑस्कर इस चीज़ को नहीं मानता और वो ग्लोरिया को ही उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये चीज़ देखते हुए ग्लोरिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गई थी और वो तुरंत ही ऑस्कर के चांटा मार देती है। और अब हम लोग सियोल की लाइव न्यूज़ में भी देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर ने उस रोबोट के थप्पड़ मार दिया है। तब वो रोबोट यहाँ से चुपचाप चला जाता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता। अब ये सब देखने के बाद सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, साथ ही वो उस मॉन्स्टर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे और उसके ऊपर ऐसी ऐसी मीम बना रहे थे जिसमें उस रोबोट की झंड हो चुकी थी। पर जब ये सारी मीम ऑस्कर देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, साथ ही उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो बियर पीता है और उसके बाद कुछ सोचने लगता है। अब इसे सुबह की बात को याद करते करते ग्लोरिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसीलिए ये डिसाइड करता है कि ये ग्लोरिया से किसी भी तरह से अपना बदला लेकर रहेगा। इसीलिए ये अकेला ही प्लेग्राउंड में जाता है और वहाँ पर जाकर रोबोट की मदद से सियोल में बर्बादी करने लगता है। और जब ये बात ग्लोरिया की समझ में आती है तो वो तुरंत ही ग्राउंड में पहुंचती है, जहां पर वो मॉन्स्टर की मदद से उस रोबोट से लड़ने लगती है। लेकिन इस बार ऑस्कर भी इसके ऊपर हाथ उठाता है और हम लोग लाइव में देख पाते हैं कि ये दोनों ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तब ऑस्कर गुस्से में ग्लोरिया का गला दबाने लगता है, जो चीज़ देखने के बाद ग्लोरिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गई थी। इसलिए वो उसके हाथ पर पंच करती है और उसके बाद खड़ी होने के बाद उससे बोलती है कि आज के बाद वो इसके बारे में काम नहीं करेगी। जवाब में ऑस्कर गुस्से में आता हुआ इसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर ये इसके बारे में काम नहीं करेगी तो ये रोज ही यहाँ पर आएगा और साथ ही सियोल में इतनी बर्बादी करेगा जितनी आज तक ग्लोरिया ने कहीं पर भी नहीं देखी होगी। अब ऑस्कर की बातों से ग्लोरिया समझ गई थी कि ऑस्कर झूठ नहीं बोल रहा है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। पर मजबूरन उसे ऑस्कर के बारे में काम करने के लिए मानना पड़ता है। लेकिन ये किसी तरह से वापस से हिम्मत जुटाती है और पहुंच जाती है ऑस्कर के पास, जहां पर ये इसे याद दिलाने की कोशिश करने लगती है कि आखिरकार ये कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पर जब ऑस्कर इसे अपने घर के अंदर बुलाता है तो इसे ये भी याद दिलाता है कि ये इसे अकेला छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद इसे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। साथ ही ये तो यहाँ से चली गई, पर ऑस्कर को यहाँ पर ही रहकर अपने पापा का बार संभालना था और वो कभी भी ग्रो अप नहीं कर पाया, जबकि वो भी चाहता था कि वो ग्लोरिया की तरह ही ग्रो अप करे। तब ग्लोरिया ऑस्कर को समझाने लगती है कि जो भी हो रहा है इसमें ग्लोरिया की कोई भी गलती नहीं है, तो शायद ऑस्कर को ग्लोरिया को इस चीज़ की सज़ा नहीं देनी चाहिए और उसे फ्री छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऑस्कर इस चीज़ के लिए नहीं मानता और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब ग्लोरिया परेशान होती हुई अपने घर में जाती है, जहाँ पर ये टिम से बात करती है और टिम को इस बारे में सब कुछ बताती है। साथ ही टिम इससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने इसे अपार्टमेंट से निकाल दिया था। अब टिम इससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि अपना सामान पैक कर ले, ये कुछ ही समय में उसे लेने के लिए आने वाला है। इस बात को सुनने के बाद ग्लोरिया को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो अपना सामान तुरंत ही पैक कर लेती है।
अब ये यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन इतने में ही यहाँ पर ऑस्कर पहुँच जाता है, जो कि वापस से इसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर ये यहाँ से जाएगी तो ये वापस से सियोल में काफ़ी ज़्यादा बर्बादी करेगा। और अब टिम जब यहाँ पर पहुँचता है तो ऑस्कर इसके सामने ही काफ़ी ज़्यादा ड्रामे करता है। तब टिम को ना चाहते हुए भी अकेले ही यहाँ से जाना पड़ता है, जबकि ग्लोरिया चाहती थी कि वो उसके साथ जाए। तब ग्लोरिया इस सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो तुरंत ही अपने घर में जाकर रोने लगती है। लेकिन जब ये वहाँ पर पहुँचती है तो इसे ऑस्कर वहाँ पर वापस से मिल जाता है। तब ग्लोरिया और ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए ये रोती हुई सोफे पर बैठ जाती है और वापस से अपना सर खुजलाने लगती है। लेकिन तभी इसके दिमाग में कुछ पास्ट की मेमोरीज हिट करती हैं और इसे काफ़ी सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, जैसे बचपन में ये और साथ ही ऑस्कर एक बार स्कूल प्रोजेक्ट लेकर अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे। और जब ये लोग उस प्लेग्राउंड के एरिया के पास होते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तूफान भी आ रहा था, इसलिए ग्लोरिया का प्रोजेक्ट उड़कर पेड़ के पास चला जाता है। तब ऑस्कर उस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि ग्लोरिया का प्रोजेक्ट उसके प्रोजेक्ट से ज़्यादा अच्छा है तो वो उसके प्रोजेक्ट को तोड़ने लगता है। अब ये सारी चीज़ें ग्लोरिया ने भी अपनी आंखों से देख ली थी कि बचपन से ही ऑस्कर उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस हुआ करता था, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और विश मांगती है कि कहीं ना कहीं ये ऑस्कर से इस चीज़ का बदला लेना चाहती है। इतने में ही एक बिजली आसमान से गिरती है, जो कि सीधा ग्लोरिया के सर पर गिरी थी और उसके सर से खून निकलने लग गया था। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और साथ ही हम लोग दूसरे पोर्टल को देख पाते हैं, जो कि सियोल में ओपन हुआ था। ये चीज़ देखने के बाद ग्लोरिया और ज़्यादा शॉक हो जाती है और अब जाकर ग्लोरिया को ये बात समझ में आती है कि मॉन्स्टर का जो लुक है वो कहीं ना कहीं उस स्टैचू से मैच करता है जो कि उसने बचपन में अपने प्रोजेक्ट में लगाया था। साथ ही वैसी ही सेम बिजली उस दिन ऑस्कर और साथ ही उसके प्रोजेक्ट पर भी गिरी थी और ऑस्कर ने अपने प्रोजेक्ट पर एक रोबोट लगाया हुआ था। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है और अब हम लोग जान पाते हैं कि ग्लोरिया के सब कुछ समझ में आ गया है, इसलिए वो ऑस्कर से बोलती है कि तुम मुझसे जेलस होते हो। ये चीज़ सुनने के बाद ऑस्कर को गुस्सा आती है और वो ग्लोरिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ग्लोरिया ने कुछ सोच रखा था। वो पास में रखी कुर्सी उठाती है और ऑस्कर के देकर मारती है। तब ऑस्कर हक्का बक्का रह जाता है और अपनी जान बचाकर यहाँ से किसी तरह से भागता है और इतने में ही ग्लोरिया सियोल के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर ये सियोल में पहुंच जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका मॉन्स्टर इस जगह पर आ जाएगा। अब जब ये बात ऑस्कर को पता चलती है कि वो सियोल के लिए निकल गई है तो ये भी तुरंत ही प्लेग्राउंड के लिए निकल जाता है ताकि ये सियोल में बर्बादी कर सके। जैसे ही ऑस्कर प्लेग्राउंड में पहुंचता है वैसे ही सियोल में वो रोबोट पहुंच जाता है, जो कि वहां पर बर्बादी करने के लिए आया हुआ था। तब ग्लोरिया उस रोबोट के सामने जाती है और अब हम लोग देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर जो कि ग्लोरिया से कनेक्टेड था वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो प्लेग्राउंड था। और अब इतने बड़े मॉन्स्टर को अपने सामने देखकर कहीं ना कहीं ऑस्कर की ऐसी तैसी हो जाती है और वो सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। तब वो यहाँ से भागना ही सही समझता है, लेकिन तब ग्लोरिया उस रोबोट को अपने अंदाजे में रखते हुए कहीं ना कहीं ऑस्कर को अपने हाथों से उठा लेती है और देखती है कि वो रोबोट भी हवा में उड़ गया है, क्योंकि उस दूसरे वाले मॉन्स्टर ने ऑस्कर को पकड़ रखा था। जिसके बाद ग्लोरिया सभी लोगों की जान बचाने के लिए ऑस्कर को बहुत दूर फेंक देती है। साथ ही वो रोबोट भी उड़ता हुआ काफ़ी दूर पर चला जाता है। तब सभी लोग उस मॉन्स्टर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और उसे अपनी पहली लड़ाई जीतने पर काफ़ी ज़्यादा बधाई देते हैं। अब इसके बाद ग्लोरिया चुपचाप यहाँ से निकल जाती है और वो डिसाइड करती है कि आज के बाद वो ना तो उस प्लेग्राउंड में जाएगी और ना ही कोरिया की इस जगह पर आएगी। और एट लास्ट ग्लोरिया इस मूवी के एंड में एक बार में जाती है जहाँ पर ये ड्रिंक करते हुए अपने आप को ही काफ़ी ज़्यादा कोसने लगती है। पर अब तक इसके ये समझ में आ गया था कि कोई भी इसकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला, इसे जो भी करना है खुद से ही करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाता रहूँगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।